बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। 2022 के सैलाब में सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों से शहरियों को बाहिफाजत निकाला। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात रोकना नागुज़ीर। खूबसूरती चाहिए या इंसानी जानें बचानी हैं, फैसला करना होगा। गलियात में कोई एक दरख्त नहीं काट सकता। आज वहाँ की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इंसानी कोताही से हादसात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आफत की घड़ी में विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। गिलगित बल्तिस्तान गजर गुपर सतली दास में ग्लेशियर फटने का वाकया। शदीद सैलाबी सूरत हाल पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। दरिया का बहाव रुक गया। मुतादिद ज़िहात ज़ेर-ए-आब। भारी माली नुकसान हुआ। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। लैंडस्लाइडिंग से रावशन गांव कट कर रह गया। सैलाब में फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान गसर रवाना। मुतासर इलाकों का मुआयना किया। मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। कोट अद्दू के इलाके हैट तौसा विराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। एहसानपुर और गिरदुनवा के नशीबी इलाके डूब गए। घर मुनहदिम, खेत खलियान तबाह। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध भी बिफर गया। जामपुर के मुतादिद मवाजात में पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त कपास, धान, तिल समेत दीगर फसलें तबाह। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बोर्ड। हैदराबाद में कश्तियां चल गईं। लतीफ़ाबाद के इलाके फातिमा जिना कॉलोनी शदीद बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लाहौर में बानी PTI का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेरशाह को रिहाइश जगह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे, जबकि जिना हाउस हमला केस में शारेस का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 माह बाद इनको याद आया है कि इस मुलजिम को गिरफ्तार करना है। मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले ये नुक्ता वाज़ेह कर चुकी है कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। 9 मई करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई। शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। अब उनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। इलाकाई या बैनुल-अक़वामी फोरम पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक। वांग यी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा।
पाकिस्तान में रैकोडिक मंसूबे से मुतालिक बड़ी खबर। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए रैकोडिक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज मंजूर। मंसूबे के लिए 11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी पैकेज का हिस्सा। सदर एडीबी का कहना है कि रैकोडिक अहम मादनियात की सप्लाई चेन में मदद करेगा। IMF की एक और शर्त, वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ेह कमी का प्लान तैयार कर लिया। NFC के तहत वसाइल की तकसीम का फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों का NFC अवार्ड्स में हिस्सा कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मुजव्वज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात, सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। कई अहम शाहराहों पर अब भी बारिश का पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी मौजूद। पुरानी सब्जी मंडी, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच, जहांगीर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। गुरु मंदिर पर भी पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोरंगी कॉजवे जाने वाले दोनों ट्रैक ताहाल बंद। पेपर मार्केट, उर्दू बाजार से भी पानी की निकासी ना की जा सकी। कराची के कई इलाके चौथे दिन भी बिजली से महरूम। 100 से ज्यादा फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, नेमेजिना रोड, कश्मीर रोड पर बिजली मअतल। सरजानी टाउन, सफूरा कोट, स्कीम 33, यूसुफ कोट, बल्दिया टाउन, मांगो पीर, गुलशन हदीद मुतासर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का अनोखा एहतजाज कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। NDMA ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। तबाशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी घर का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए मिलेंगे। रावलपिंडी में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। फितनल खवारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मोबाइल वीडियो बनाकर 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों की धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। कोयटा में भी CTD ने फितनतुल हिंदुस्तान का कलअदम BLA नेटवर्क के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया। मीर खान लेहड़ी बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। बलोचिस्तान के इलाके ओथल के मकाम पर खौफनाक हादसा। कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जाँ बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। नईम का आबाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल और शवाहिद जमा कर लिए। तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। डायरेक्टर ऑफिस का घेराव। OPDs का बॉयकॉट। फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा न की गई तो ऑपरेशन थिएटर्स का भी बॉयकॉट करेंगे, डॉक्टर्स की धमकी।
महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली तकसीम कर कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। जुलाई के महीने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.69 फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सदर के इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम जरूरत करार दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 5 साल की मुद्दत के लिए वीज़ा फ्री दाखिले पर इत्तेफाक। चीफ एडवाइजर ने बताया कि मशावरती काउंसिल की मीटिंग में इस मुआहदे की पॉलिसी और फाइनल मंजूरी दे दी गई। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। गजा सिटी और दीर अरबला में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में इजाफा। खान यूनिस में मजीद एक बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया। मजमूई बात 271 हो गई। हमास का कहना है कि इसराइली वजीर आज़म बैनुल-अक़वामी सालिस की गजा में जंगबंदी की काविशों को कामयाब नहीं होने दे रहे। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास तलब। इजलास पीर को होगा। गजा में 1000 से जायद यतीम फलस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब। रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। सफेद लिबास और ग्रेजुएशन टोपी पहने बच्चों के मासूम चेहरों पर उदासी नजर आई और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। कोलंबिया के इलाके कैली में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमलों में 18 अफराद हलाक, 71 जख्मी। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाके से करीबी इमारतें भी लरज़ उठीं। जख्मियों से कई अफराद की हालत नाजुक। कोलंबिया के सदर गोस्तो पेट्रो ने वाक़े का जिम्मेदार मुसल्लह गिरोह को ठहराया है। सऊदी अरब में भी बारिशों और जालाबारी ने मौसम तब्दील कर दिया। ताइफ में शदीद बारिश और जालाबारी, सड़कों पर पानी जमा। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन इबादत में मशगूल रहे। रूह परवर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज का ऐलान कर दिया है। 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डरबन, ब्लूमफॉन्टेन, ईस्ट लंदन, पार और ग्रीब्रिया को वर्ल्ड कप की मेजबानी दे दी गई है। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। आइस हॉकी में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में मुनक्किदा लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल ग्रीन शर्ट्स ने जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज़ भी हासिल किया। एवर्ट में पाकिस्तानी खवातीन की टीम का भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। डिवीजन 2 के मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सुहेल अनवर की फरासत अली को मुबारकबाद। और कसूर में हजरत बाबा भुल्ले शाह के 268वें उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरगाह को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। कुरान खानी से तकरीबात का आगाज़। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।